अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बालों की हालत देख के आपको पता चल गया होगा, उठा हूँ मैं अभी अभी। तो जिस तरह के लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग जो है अपने काम का डालूंगा, जहाँ जिस जगह पे मैं कर रहा हूँ काम। तो आज मैं वही जगह आपको विज़िट करूँगा और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जॉब का पे मुझे क्या मिलती है या आवर्स वगैरह, उस हिसाब से मैं आपको जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो काम पर जाने से पहले लाजमी है कुछ खा पी लें। तो चलता हूँ नाश्ता करने, उसके बाद नाश्ते के बाद हम बाहर मिलते हैं बस स्टॉप पे। आ गए हैं हम लोग बस स्टॉप पे। इस बस स्टॉप का ये फ़ायदा है कि घर के काफ़ी नज़दीक है, तो वीडियो के चक्कर में रह गई है मेरी बात। ये देखें, इधर जो है बस स्टॉप्स हैं इस टाइप के कि आप एग्जैक्ट टाइम, हर चीज़ बस का एग्जैक्ट और उसी टाइम पे बस आती है। अगर कोई हो भी तो 19-20 का फ़र्क पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, तो काम मेरा है क्या, यही आप लोग भी सोच रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। मुझे उधर पहुँचने दें, मैं आपको खुद दिखाऊंगा। तो ये मुझे इधर ही बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ पता चली है कि पेप्सी का मैंगो फ्लेवर भी आ गया है। वाह, हम किधर रह रहे थे। फाइनली बहुत ज़्यादा शोर है इधर, और ये फाइनली स्टॉप पे मैं उतर गया हूँ, लेकिन वीडियो के चक्कर में आ गई, मैं लेट हो रहा था और मुझे लगता है मैं गलत स्टॉप पे उतर गया। मैं एक स्टॉप पीछे उतर गया हूँ, हालांकि मैंने अगले स्टॉप पे उतरना था। अब मैं पैदल चल, काम पे मैंने पहुँचना था 11 बजे, ऑलरेडी 15 मिनट में लेट हो चुका। पहले तो बस रहेगी स्टार्टिंग, वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया, और अभी मैं एक स्टॉप पहले उतर गया। तो काम का तो खैर टाइम का तो इतना मसला नहीं है, लेकिन असल में मुझे अभी ये थोड़ी टेंशन है कि मैंने पढ़ना है अभी जुम्मा, जैसा कि आज जुम्मा है। तो अभी मैंने मस्जिद का टाइम भी पता करना है, जो मेरे काम जहाँ पे करता हूँ वर्क प्लेस के साथ जो मस्जिद है, तो उसका मैंने टाइम भी पता करना है। देख लें जी, हवा किस कदर इधर शदीद चल रही है। मेरे बाल राइट साइड से पूरे लेफ़्ट साइड पे हो चुके हैं। इस तरह की धूप और साथ फिर ठंडी हवा भी चल रही हो तो मसला नहीं होता, आपको थोड़ी रौनक रौनक फील होती है। लेकिन अगर फुल ऊपर काले बादल हो और साथ हवा भी चल रहा हो तो वो बड़ा अजीब सा वीरानी सी हो जाती है बंदे को ऐसा। वैसे मैं इसीलिए मैं ज़्यादा अब कोशिश करूँगा कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस ना करूँ, क्योंकि जो वीडियो देखने वाले व्यूअर्स होते हैं उनको यही होता है कि मेरी शक्ल तो आप लोगों ने देख ली है वीडियो के शुरू में ही, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी शक्ल ना दिखाऊँ, तो मैं बाकी इधर फोकस करूँ ताकि आप लोगों को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिले। जी, तो ये है ग्रीन मॉस्क जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मैंने टाइम देख लिया है अंदर जाके, जुम्मा है 1:15 बजे और अभी बज रहे हैं 11:20 तकरीबन। जी तो गाइस, ये इंटर में हो गया हूँ और ये है मेरी काम, वो जगह जिधर मैं करता हूँ काम। अब ये सामने देख के आपको लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा कंटेनर जैसा क्या है, ये कंटेनर नुमा क्या चीज़ है। तो भाई ये किसी जलसे वगैरह के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि यही जो है इसी टाइप की बिल्डिंग है। ये एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस इस वेयर, और ये है एक चाइनीज़ ग्रुप है, चाइनीज़ कंपनी है, उनका वेयर हाउस है इधर। तो अब ये इस वेयर हाउस में होता कि आप देखें, जिस तरह ये आप बस आ रही हैं, आपने बस पे पढ़ तो लिया होगा फूड्स लिमिटेड, P&B फूड्स लिमिटेड। तो अब ये हम इंटर हो रहे हैं, यहाँ से एंट्री है। एंट्री तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमने इस खूबसूरती को देख के डर नहीं जाना। तो बेसिकली
हाउस का स्टार्टिंग एरिया है जिसमें कुछ चीज़ें पड़ी हैं और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे पड़ी हुई है। जिस तरह के आप देख सकते हैं ये राइस हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स के बहुत सारी किस्मों के राइस हैं। इसी तरह ये साइड पे आप देख रहे हैं गार्लिक और चिली सॉसेज हैं ये, और हर चीज़ अपनी अपनी एक फ़िक्स जगह है। हर चीज़ उधर है और मुख्तलिफ वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं हर चीज़ की। ये मुख्तलिफ आप ऊपर देख रहे हैं, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, हर चीज़ का ऊपर भी एक स्टॉक है जो नीचे है ऑर्डर पिकिंग के लिए, और ऊपर जो है जब कम हो जाए नीचे से इसी तरह ये आप देख सकते हैं ये भी सॉसेज ही हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, कॉर्नफ्लोर हो गया, प्लेन फ्लोर हो गया, और मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ ब्रांड्स की, मोस्टली चाइनीज़ ब्रांड्स की इधर चीज़ें हैं। और ये इधर से बहुत इनके पास वैरायटी, और इस वजह से इनका काम भी बहुत ज़्यादा, और आपको वेयर हाउस का साइज़ देखने के बाद अंदाज़ा हो गया होगा कि किस टाइप का काम है। और ये ड्रिंक्स का पोर्शन है अलग से, हर टाइप की ड्रिंक है, कोका कोला, 7 अप, डाइट कोक, और हर किस्म की इधर ड्रिंक है। ये जिस तरह हो गई वाटर बॉटल्स हो गई जी। तो ये मैं एक और बार आपको व्यू कराता हूँ। ये जो आपको साइड पे एक कंटेनर नुमा बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सिर्फ इनका फ्रीज़र है, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ्रीज़र है ये। इसके अंदर जितने भी फ्रोज़न आइटम, जिस तरह मीट हो गया या कि वो हर टाइप का मीट आता है, हलाल हराम हर किस्म का। तो और बाकी इस साइड पे सारी ड्राई आइटम है, ये पूरी बिल्डिंग ड्राई आइटम्स की है। तो इस साइड पे वेजिटेबल्स हैं, और ये जो आपको डोर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आके वैनें लोड होती हैं, यहाँ पे डोर खुलते हैं और अंदर से जितना भी सामान जो हम लोग ऑर्डर पिक करते हैं वो इसके अंदर लोड। और ये है हमारा फ्रीज़र, और ये काफ़ी बड़ा फ्रीज़र है, और इसमें मीट वगैरह और जितने भी बाकी डक्स हो गई हैं आपकी, और मुख्तलिफ चिकन हलाल या हराम, ये सारे इधर ही स्टोर होते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, ये यहाँ से देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा एरिया है। अब मैं अगर इसको पूरा एक्सप्लोर करने लगा तो मैं इधर जम जाऊँगा क्योंकि इधर बहुत सर्दी है। हाँ तो भैया अब मैं जुम्मा पढ़ने के लिए निकल आया हूँ, तो जुम्मा मैंने पढ़ लिया है, तो अब जा रहे हैं वापस काम की तरफ। काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं, थोड़ी इधर टाइम लग गया था मस्जिद में, तो अब जा रहे हैं काम की तरफ वापस। तो ये देखें अभी धूप निकली हुई है, लेकिन बस हल्के से बादल ऊपर आ जाएं तो बारिश इधर शुरू हो जाती है, धूप के साथ बारिश। और ये मेरे वेयर हाउस के जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसके बाद ये पूरा जंगल से ही बना हुआ है। रात को आते हुए बिल्कुल ये एरिया बिल्कुल सुनसान ही होता है, तो इस वजह से रात को आते हुए थोड़ा, खैर इधर ऐसा इतना मसला तो नहीं है लेकिन फिर भी केयरफुल रहना पड़ता है। हाँ तो जी अब ब्रेक थोड़ी सी ली है हमने, थोड़े खाने पीने के लिए, उसके बाद फिर काम पे लगना है। आज कोई इस तरह ख़ास, आज फ्राइडे है, फ्राइडे को इतना कोई काम होता नहीं है, मेनली सैटरडे संडे को होता है, अनलोडिंग वगैरह का भी कोई काम नहीं है। आज मतलब इधर टोटली वेयर हाउस में जो काम है आपने ऑर्डर पिक करने और साइड पे रखने। एक वेयर हाउस में इस तरह होता है ना कि खाने पीने की चीज़ें इधर तो मोस्टली चाइनीज़ ही ब्रांड की खाने पीने की चीज़ें, मुख्तलिफ आपका मीट हो गया या ड्रिंक्स वगैरह हो गई या चावल हो गया, वीट हो गया, इस टाइप की चीज़ें। तो अब हम आ गए हैं के पास ही है बिल्कुल, इस लिहाज से ठीक है कि बिल्कुल खाने पीने का हो गया, जिस तरह मैंने बोला मस्जिद हो गई, ये सब जो है इधर से ही मेरे काम के बड़े नज़दीक है। और अब हम चलेंगे BFC पे जी। तो खाने के लिए ले लिया है हमने बर्गर, साथ चिप्स और ड्रिंक्स। तो अब मेरा जो है काम पे एक फ़ायदा मुझे ये है कि जो है मोस्टली मेरे साथ इंडियंस हैं और कुछ पाकिस्तानी भी हैं, तो इस वजह से ये कंपनी अच्छी हो जाती है, तो आपस में शुगर मेला लगा ही रखते हैं, बातचीत होती रहती है। तो जब आपकी कंपनी अच्छी हो तो फिर आपको काम में भी कोई मसला नहीं होता। वैन्स आप देख लें, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी वैसे ही खड़ी हुई हैं रात के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा वैन्स इसी तरह की बड़ी बड़ी लोड होती हैं इधर, और काफ़ी ज़्यादा लोड होती हैं। आप इसके वेयर हाउस के साइज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब किस टाइप का इनका जो है, मतलब कि कितना चलता है काम, या
जी, तो मैं अब हो चुका हूँ काम से फ्री। थोड़ा जल्दी हो गया हूँ वैसे, लेकिन ये है कि काम ख़त्म हो गया था। आज कोई दूसरा इतना काम भी नहीं था। फ्राइडे को जैसा कि मैंने आपको बताया इतना काम होता नहीं है। तो अब टाइम ऐसा हो गया है कि होने वाला हो गया है तकरीबन मगरिब का टाइम। तो अब चलेंगे वापस उसी मस्जिद में और चल के नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद जाने से पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँगा। वेयर हाउस तो मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन ये इनका एक अलग से कैश एंड कैरी है और ये बिल्कुल बिल्कुल वेयर हाउस के सामने है। बिल्कुल वेयर हाउस के सामने ये बना हुआ है। और इसी तरह इनके मुख्तलिफ जिस तरह होगी सिटीज़ ब्रेडफोर्ड वगैरह, उधर भी अब शॉप्स वगैरह हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो इसी तरह इनका वेयर हाउस है और उसमें ज़्यादातर आपके पास जो फूड सप्लाईज़ हैं वो हैं चाइनीज़ कंपनीज़ के, और ज़्यादातर जो चाइनीज़ खाते हैं। इसी तरह इधर शॉपिंग करने भी ज़्यादा चाइनीज़ आते हैं। तो वेयर हाउस में असल में काम ये है कि वेयर हाउस में आते हैं ऑर्डर मुख्तलिफ। तो आपने वहाँ जो ऑर्डर आए हुए होते हैं आपको पिक करने पड़ते हैं। अब जिस तरह मेरा काम है, मैंने देखना होता है क्या ऑर्डर आया, पिक करके जो है एक साइड पे रखने होते हैं। फिर लोडिंग वाली टीम जो है उनको वैन्स वगैरह में लोड करती है और ड्राइवर्स उनको लेके जाते हैं उनकी डेस्टिनेशन पे। या तो वो शॉप में जो इनकी अपनी शॉप है इधर ही आता है, या किसी और जगह पे इन्होंने डिलीवर करने होते हैं। तो अब ये देख सकते हैं आप, रात को वॉक अगर किसी को करने का शौक़ हो, देख लें आप कितनी मतलब पुरसकून जगह है। रात को इधर बिल्कुल खामोशी आ जाती है, हो जाती है। तो भाइयों, मैंने फिर से एक ब्लेंडर मार दिया है जो मैंने सुबह काम पे जाते हुए मारा था। जाते हुए भी एक स्टॉप पहले उतर गया, आते हुए भी एक स्टॉप पहले उतर गया। तो गाइस, आ गया था मैं काम से वापस। मेरी मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी और दूसरा रात में इतना व्यू भी क्लियर नहीं आ रहा था कैमरे का। तो मैंने सोचा कि मैं बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको घर आके तसल्ली से आपको बाकी चीज़ें जो मैं है एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वेयर हाउस में काम करता हूँ, तो इधर जब आप आएंगे, मेरी जिस तरह मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई और काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा जिनको मोस्टली जॉब मिली है, जो मेरे मतलब जिनसे मेरी बातचीत हुई, उनको ज़्यादातर जो है जिनको मिली है उनको वेयर हाउस में ही मिली है। लेकिन डिपेंड करता है वो वेयर हाउस मतलब वो बड़ा है छोटा है, उसका काम ज़्यादा है या नहीं। तो जिस तरह अगर एक बड़ा एयर वेयर हाउस होगा जिस तरह मैंने आपको अपना दिखाया, तो उसमें आपके पास शिफ्ट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब इजीली आपको शिफ्ट्स मिल जाएंगी, क्योंकि जो मोस्टली आपको वेयर हाउसेज़ में शिफ्ट्स में करते नज़र आएंगे वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही नज़र आएंगे। तो अब स्टूडेंट्स भी किसी दिन उनका फ्री होता है, कोई दिन उनका फ्री नहीं होता। तो इसलिए आपके पास अगर वेयर हाउस में जो है अगर वो पूरा वीक बिज़ी रहता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि मतलब जिस वीक में दूसरे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, आप उस वीक में मतलब उस उन दिन में अपनी शिफ्ट उधर कर सकते हैं और अपने 20 आवर्स ऑफ वर्क पूरे कर सकते हैं। तो वेयर हाउस में काम अगर मैं बताऊँ हैवी होता है, लाइट होता है। तो वेयर हाउस में काम तो हैवी होता है, थोड़ी आपको हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। थोड़ा एक दो दिन थोड़ा सेटल होने में, थोड़ा जो है रूटीन एक जो है पेज पे आने में टाइम लगता है, लेकिन फिर सब कुछ इजी हो जाता है। तो अगर मैं बात करता चलूँ जो मेन चीज़ है वेज की और मेरे आवर्स की, तो बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी 20 आवर्स ऑफ जॉब ही करता हूँ, 20 आवर्स इन अ वीक, जो कि आपको लीगली अलाउ है एज अ स्टूडेंट इन यूनाइटेड किंगडम। तो अब पे की मेन बात आती है। तो पे जो है आपको मिनिमम, अगर आप 18 प्लस हैं, 18 to 19 प्लस हैं, तो मिनिमम आपको जो वेज पर आवर मिलती है 10.42, और मुझे भी उतनी ही मिलती है। यानी कि 10.42 पर आवर, ये आपका वीक में जो है राउंड अबाउट 208 पाउंड बनते हैं। तो आई गेस जहाँ तक मुझे लगता है, अगर इधर आपको सरवाइव करना है, तो अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ी अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ी जो कि इम्पोर्टेंट होती है, अगर वो आपकी पे है, तो फिर आपको जो है इतनी मुश्किल नहीं होगी और ये इतने पैसे आपके गुजारे के लिए बहुत हैं। तो अगर आप अकोमोडेशन में भी हैं तो इतने पैसों से आप जो है इजीली अपना गुजारा, अकोमोडेशन प्लस अपने जो है नेसेसिटीज़ लाइक फूड, वो भी आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट भी मैनेज कर सकते हैं और कुछ पैसे बचा भी सकते हैं। लेकिन मेन इशू फ़ी का है। तो फ़ी में जो है अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ी अगर पूरी पे है,
फिर आपको इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर आपको शुरू में आके जॉब नहीं भी मिलती तो यह है कि मिल जाती है जॉब, लाजमी मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा उसको टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको भी जो है इधर एडजस्ट होने में और थोड़ा सा एक्टिव होने में टाइम लगता है। तो अगर आप एक्टिवली होके हर जगह पार्टिसिपेट करते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जॉब लग जाएगी। फिर अब मैं वेयर हाउस को साइड पे करके जो है बाकी जॉब्स के बारे में बात करूँ, तो बाकी भी इधर आपके पास जॉब्स की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिस तरह टेक अवे हो गया और मुख्तलिफ़ स्टोर्स वगैरह और शॉपिंग मॉल्स में मुख्तलिफ़ जो है ब्रांड्स वगैरह की शॉप्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। लेकिन उसमें एक मेन चीज़ है कि आपको अपनी सीवी में एक्सपीरियंसेस डालने पड़ेंगे। जिस तरह कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, अगर आप देखा हो आपने, तो हम लोग मोस्टली जो लोग हैं, जो मेनली हम लोग पाकिस्तान से आते हैं, हम लोग इस उम्र में जो है अपनी स्टडीज़ में इतना एंगेज होते हैं कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती जॉब्स करने की, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें बहुत कम मिलती हैं। तो इसलिए अगर और हम लोग जब इधर आते हैं तो अपनी बना देते हैं सीवी ब्लैंक। तो इधर इनको ब्लैंक सीवी नहीं चाहिए। कहने का मकसद ये है कि आपने सीवी अपनी अच्छे तरीके से बनानी है, उसके अंदर जो भी आपने एक्सपीरियंसेस डालने हैं या जो भी आपने अपनी स्किल्स वगैरह मेंशन करनी है, क्योंकि अगर आपने अगले स्टेप फॉर एग्जांपल इंटरव्यू है जो भी है, उसके लिए बेस आपकी थ्योरी सीवी ही है। और अगर आपकी सीवी अच्छी होगी तो ज़ाहिर सी बात है उसी के बाद जो है आप अगले प्रोसेस तक जा सकेंगे। बाकी जो लोग इधर आना चाहते हैं या जो लोग आगे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, और जो भी आपने जिस चीज़ की भी आपने जो है अगर आपके ज़हन में है कि मैंने ये करना है, तो उसके लिए कोशिश करते रहें। और इंशाल्लाह बाकी आपने अपने दीन को नहीं छोड़ना, इंशाल्लाह बाकी आपकी अल्लाह मदद करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक उन सबको जो इधर आ रहे हैं, जो इधर आ चुके हैं। इंशाल्लाह आपके लिए आगे भी आसानियाँ होंगी। तो जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इंशाल्लाह आगे भी जो है करम रब की ज़ात करेगी और आपके लिए आगे भी आसानियाँ होंगी। व्लॉग क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है तो इसको इधर ही लगते हैं, मैं भी थोड़ा इधर तक ही रखते हैं व्लॉग को। मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, जैसे कि आपने देखा, थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, काम हैवी था, दिन भी मेरा बहुत बिजी था, फ्राइडे वैसे ही बिजी होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का टूर भी कराऊंगा और मुख्तलिफ़ जो बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू इतने जो है इतने लॉन्ग व्लॉग में मेरा साथ देने का और एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। खुदा हाफिज़।